हुआपुर नामक गांव के जंगल में टोनी चिड़ैया रहा करती थी और वो जलेबी बनाने का काम किया करती थी। रोज सुबह उठकर मेहनत कर कर जलेबी बनाकर बाजार में जाकर बेचा करती थी। वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़ैया का पति विक्की चिड़ा भी बहुत ही ज़्यादा मेहनती था, लेकिन उसकी कुछ दिनों से तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी। वहीं घर में टोनी चिड़ैया की एक बेटी थी टिन्नी चिड़ैया, जो कि पढ़ने में बहुत तेज़ थी। दिन भर पढ़ाई कर कर वो कुछ अपना बड़ा करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़ैया बहुत मेहनत किया करती थी और घर में आकर जलेबी बनाया करती थी और कभी कभी सोचा करती थी, हे भगवान, अब मैं क्या ही करूं? लगता है तो हमारी किस्मत ही फूटी हुई है। यहाँ पर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, फिर भी मेरे पति ठीक नहीं हो रहे। आखिर इन्हें हो क्या गया है? हाँ, टोनी चिड़ैया जब भी बाहर जाकर जलेबी बेचा करती थी तो लोग उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि वो लोग पहली बार किसी औरत को जलेबी बेचते हुए देख रहे थे और कहा करते थे, हाँ हाँ देखो ना, घर में पति है और फिर भी ये यहाँ पर आकर काम कर रही है। हाँ हाँ, आखिर कौन उसकी मजबूरी समझे। और वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़ैया सोचा करती थी, अरे ये लोग कैसे लोग हैं, मेरा तो बस मजाक ही उड़ाते हैं और मेरी तो जलेबी भी नहीं बिक रही। मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे कि मैं खुद ही कमाऊं और कोई देखे भी ना, ऐसा तो कोई काम ही नहीं है। और ये सब सोचकर वो जलेबी बेचा करती थी और मार्केट में चिल्लाया करती थी, अरे आओ जलेबी ले जाओ, जलेबी आओ, 10 के 2 पीस, जल्दी आओ जलेबी ले जाओ। और ऐसे कहा करती थी और रात को वापस घर चली जाती थी। जब वो घर चली जाती थी तो विक्की चिड़ा उसे पूछा करता था, अरे अरे भाग्यवान, आज कुछ बिकी या फिर नहीं बिकी जलेबियाँ? और तभी वो कहा करती थी, अरे जी अब मैं आपको क्या ही बताऊं, जलेबियाँ तो बिकी नहीं रही है। मैं इतना मेहनत कर कर बनाया करती हूँ जलेबी, लेकिन लोग तो खरीदते ही नहीं है, पता नहीं इसमें क्या ही कमी है। अरे अरे कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है वो लोग तुम्हें देख कर नहीं खरीदते हैं, अब पता नहीं, ये तो भगवान ही जाने। और वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़ैया अपने बच्ची के पास जाती है और कहती है, अरे बेटा तुम मन लगाकर पढ़ो, तुम्हें अपने कक्षा में अव्वल आना है। और ये सब सुनकर उसकी बेटी भी हाँ में हाँ मिला दिया करती थी। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन की सुबह होते ही टोनी चिड़ैया रोज की तरह जलेबी बेचने निकल जाया करती थी, लेकिन लोग तो उनकी जलेबी खरीदा ही नहीं करते थे। ये सब देखकर टोनी चिड़ैया बहुत उदास हो जाया करती थी और वापस घर आ जाया करती थी। कुछ ही दिनों बाद टोनी चिड़ैया की पति की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और विक्की चिड़ा अपने पत्नी से कहता है, अरे अरे भाग्यवान, मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा दिन जी नहीं पा सकूँगा। अब लगता है तुम्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी टोनी चिड़ैया अपने पति से कहती है, अरे जी आप चिंता मत करो, मैंने तो आपको लेप लगा दिया है, आप ठीक हो जाओगे, आप इसकी चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन विक्की चिड़ा मन ही मन में जानता था कि अब वो ज़्यादा दिन नहीं जी सकता और अपनी बच्ची को अपने पास बुलाता है और कहता है, अरे बच्ची मन लगाकर पढ़ाई करना और अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना। और तभी उसकी बच्ची कहती है, अरे पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप ऐसा मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और ये सब सुनकर विक्की चिड़ा बहुत उदास हो जाता है। जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है, टोनी चिड़ैया देखती है कि उसका पति तो आँख खोल ही नहीं रहा है और उसके पास जाकर रोने लगती है और कहती है, अरे जी अब आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, आपको उठना होगा, अरे जी उठिए ना। और तभी विक्की चिड़ा मर चुका था और तभी ये सब देखकर टोनी चिड़ैया बहुत सदमे में चले जाती है। कुछ दिन बीतता है, टोनी चिड़ैया फिर से एक बार उठती है और अपनी बच्ची को पालने के लिए वो कुछ नया सोचती है और सोचती है कि अब वो खेती करेगी। वो दिन रात मेहनत करती है और अपने गांव में जाकर खेती शुरू कर देती है। और जैसे ही वो अपनी खेती शुरू करती है, फसल बहुत अच्छा होता है और जिसके चलते उसकी आमदनी और भी अच्छी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है और अपनी बेटी को बहुत आगे बढ़ाती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी अब तो हमारा समय भी बदल गया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ है ना, मैं ये सब संभाल लूँगी, तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये सब कहकर वो आराम से जाकर गांव में काम किया करती थी। कुछ ही दिनों बाद वो जिस खेत में काम कर रही थी वहाँ पर चील चिड़ा आता है और कहता है, अरे अरे तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे लायक ये सब काम नहीं है। और तभी टोनी चिड़ैया उससे कहती है, अरे तुम्हें क्या है, मैं कुछ भी करूँ, अपने काम से काम रखो। और उसे फटकारते हुए वहाँ से
भगा देती है। ये सब देखकर गांव के लोग बहुत खुश होते हैं और गांव की सारे चिड़िया जाकर अपने खेत में काम करने लगती है। टोनी चिड़ैया के चलते गांव की सारी चिड़िया काम करने लगती हैं और स्टोरी की एंडिंग वहीं पर हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फूलपुर नामक गांव में टोनी चिड़ैया अपने पापा विक्की चिड़ा और अपने बच्चे टीनी चिड़ैया के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़ैया अपने घर में बहुत काम किया करती थी और अपने घर वालों का पेट भरा करती थी। वहीं दूसरे तरफ विक्की चिड़ा रोज़ मेहनत किया करता था और उससे बहुत पैसे नहीं कमा पाता था। और एक दिन अपने घर में आता है और टोनी चिड़ैया से कहता है विक्की चिड़ा, अरे बेटा सुनो मेरी बात, इतनी कमाई तो हमारी हो नहीं पाती है कि हम लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता सके, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ टोनी चिड़ैया अपने पापा विक्की चिड़ा से कहती है, अरे हाँ पापा, मुझे भी यही लगता है। यहाँ पर मेरी बेटी स्कूल में जाकर ढंग से पढ़ भी नहीं पाती है। एडमिशन तो हमने करा दिया है, लेकिन इसके दोस्त हमेशा इसे बोलते रहते हैं, गरीब की बच्ची, गरीब की बच्ची। और ये सब सुनकर विक्की चिड़ा कहता है, अरे हाँ वो भी मैं भी सोच रहा था, ऐसे लोगों के घर में काम कर कर मैं ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाता हूँ, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और वहीं दूसरे तरफ तभी टोनी चिड़ैया अपने पापा विक्की चिड़ा से कहती है, अरे पापा, मैं क्या सोच रही थी ना, जो हमारे गांव में एक जमीन है उस पे मैं खेती शुरू करूं, क्या कहते हो आप? और तभी विक्की चिड़ा अपनी बेटी से कहता है, अरे हाँ हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें वहाँ पर अपनी खुद की खेती शुरू करनी चाहिए, इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और तुम्हारी बेटी भी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ेगी। और तभी ये सब सुनकर टोनी चिड़ैया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, क्यों ना हम लोग आज ही अपने गांव को निकल जाए और वहां जाकर अपने जमीन पर काम शुरू करें। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अरे हाँ क्यों नहीं, कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और तभी दूसरा दिन होता है। अगले दिन सुबह ही सारे परिवार वाले वहाँ से निकलकर शहर से गाँव की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पे जाकर विक्की चिड़ा लोगों के घर में काम करना शुरू कर देता है। और तभी टोनी चिड़ैया अपने पापा विक्की चिड़ा से कहती है, अरे पापा, अब तो हमें जमीन पे काम करने के लिए कुछ सामग्री चाहिए होगी, जिसके लिए बहुत पैसे लगेंगे और वो आप मुझे दे दो। और तभी विक्की चिड़ा कहता है, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आज ही जाकर अपने मालिक से कुछ पैसे लेकर आऊँगा और तुम्हें दे दूँगा। तभी उसी समय विक्की चिड़ा उड़ते हुए जाता है अपने मालिक के पास और जाकर चील चिड़ा से कहता है, अरे मालिक, क्या आप मुझे कुछ उधार पर पैसे दे सकते हो, मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसे की। और तभी वो चील चिड़ा कहता है, अरे तुम्हें किस चीज़ की जरूरत पड़ गई पैसे की, अभी तो तुमने काम शुरू ही किया है और तभी तुम्हें कर्ज भी चाहिए, ऐसा नहीं होता यहाँ। हाँ मैं एक बार बता दे रहा हूँ। और तभी ये सब सुनकर विक्की चिड़ा बहुत उदास हो जाता है और कहता है, अरे मालिक मुझे बहुत ज़रूरत थी मालिक, प्लीज़ आप मुझे दे दो मालिक। लेकिन विक्की चिड़ा की बातों को सुनकर चील चिड़ा उसे और डांटता है और उसे बहुत डांटता है और कहता है, अरे काम करना है तो करो, वरना कल से मत आना, हाँ नहीं तो चलो निकलो यहाँ से। और ये सब सुनकर विक्की चिड़ा बहुत उदास होता है और वापस अपने घर पर आता है। आकर जैसे ही आता है तभी टोनी चिड़ैया अपने पापा विक्की चिड़ा से पूछती है, अरे पापा क्या हुआ, आपको पैसे मिले कि नहीं? और अपने पापा का ऐसा लटका हुआ मुंह देखकर वो समझ जाती है और कहती है, कोई बात नहीं पापा, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम लोग कहीं और से देख लेंगे। और ये सब सुनने के बाद विक्की चिड़ा खुश हो जाता है और अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन विक्की चिड़ा जब जा रहा होता है अपने खेत के पास से, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति गिरा हुआ होता है। वो जाता है उसके पास और बूढ़े चिड़ा को उससे मदद कर कर उठाता है और वहीं से उसे निकालता है। और ये सब देखकर बूढ़ा चिड़ा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे तुम कौन हो, तुमने तो मेरी बहुत मदद कर दी। और ये सब देखकर विक्की चिड़ा कहता है, अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस इसलिए मदद किया क्योंकि ये मेरा फर्ज है और लोगों की मदद करना मेरी आदत है। और तभी ये सब देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति उसे एक वरदान देता है और कहता है, तुम्हारी खेत फले फूले और तुम बहुत आगे बढ़ो। और तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देखकर विक्की चिड़ा को कुछ अजीब लगता है और तभी वो अगले दिन अपने घर चला जाता है। जैसे ही जाता है तो वो टोनी चिड़िया से कहता है, अरे टोनी जल्दी से तुम जाकर जरा खेत देखा रहो, वहाँ पर आज हम लोग खेती करेंगे। और तभी टोनी चिड़ैया कहती है, अरे पापा क्या बात है? तभी टोनी चिड़ैया निकल जाती है और जैसे ही वो अपने खेत के पास जाती है तो देखती है उस कि सोने की
बर्फी के बहुत सारे पेड़ आ चुके हैं और ये सब देखकर टोनी चिड़ैया अचंभित हो जाती है और सोचने लगती है, अरे अरे ईश्वर, ये क्या हुआ? हमारे खेत में ये सोने की बर्फी की कैसे पेड़? हाँ, हम तो अमीर हो गए। और